बागेश्वर का इतिहास। नवखंड समन्वित भारतवर्ष के शीर्ष क्षेत्र में प्रतिष्ठित उत्तरापथ या उत्तराखंड अपनी पर्यावरणीय एवं भौगोलिक संरचना में प्रकृति के विशिष्ट उपहार के साथ ही धर्म, अध्यात्म और इतिहास का प्रमुख केंद्र रहा है। देवभूमि नाम से विख्यात इस पावन धरा में कल कल छल छल का निनाद करती हुई नदियां, सुरम्य वन्य क्षेत्र, पर्वत श्रृंखलाएं, दिव्य गुफाएं, ऋषियों की तपस्थलियां एवं देवालय आज भी धर्म और अध्यात्म का सुंदर स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। देवधारा उत्तराखंड की पावन स्थली में अवस्थित चतुर्दिक देवालयों में परिवृत व्याघ्रेश्वर तीर्थ भी धर्म, इतिहास, अध्यात्म व राजनीति का उद्घोषक रहा है। नील पर्वत की तलहटी में विराजमान शिव की ये भूमि तीर्थराज कहलाती है। पर्व शिखर में विराजमान चंडी व पश्चिम में नील पर्वत के मध्य प्रवाहमान सरयू गोमती के संगम में अवस्थित व्याघ्रेश्वर के उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के समीप भगवान श्री राम व दक्षिण दिशा में अग्निकुंड के समीप राम भक्त हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं। व्याघ्रेश्वर परिसर के समीप ही बाणेश्वर, क्षेत्र रक्षक भैरव, दंत्रात्रेय भगवान व सम्मुख में यज्ञ पुरुष वेणी माधव आदि देवगण सदैव भक्तों का आनंद वर्धन करते हैं। पर्यावरणीय, भौगोलिक, सामाजिक व परिस्थिति जन्य प्रभावों के साथ साथ भाषिक परिवर्तन भी हमारे अतीत को अभिव्यक्त करते हैं। इसी क्रम में वागीश्वर से बागेश्वर तक की यात्रा का भी भिन्न भिन्न कालखंडों व स्वरूपों पर विचार किया जा सकता है। व्याघ्रेश्वर बागेश्वर महात्म्य। वागीश्वर स्कंद पुराण में वर्णित वागीश्वर महात्म्य के अनुसार सरयू गोमती नदियों के मध्य बाणासुर द्वारा सेवित नील पर्वत है। इसी पर्वत की तलहटी में सूर्य कुंड व अग्निकुंड के मध्य अवस्थित शिव भूमि तीर्थराज कहलाती है। भगवान शंकर ने अपने गण चंडीश को आदेश दिया कि हिमालय क्षेत्र में असी व वरुणा के मध्य स्थित काशी की तरह ही गोमती व सरयू के मध्य दिव्यपुरी का निर्माण करे। तब चंडीश ने नील पर्वत में पहुंचकर दिव्यपुरी का निर्माण किया। वह अति प्रसन्न होकर पार्वती सहित भगवान शंकर यहाँ निवास करने लगे। पार्वती सहित शंकर को इस स्थान पर देखकर सर्वप्रथम आकाश मार्ग से दिव्य वाणी द्वारा शिव स्तुति की गई। इसीलिए शिव वागीश्वर कहलाए। व्याघ्रेश्वर दीर्घकाल तक तप करने के पश्चात ब्रह्मा की आज्ञा से वशिष्ठ इसी पावन भूमि से हिमालय से निःस्त्रुत सरयू को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय नील पर्वत के तट पर मार्कंडेय तप कर रहे थे और सरयू आगे न बढ़ सकी। सरयू को आगे बढ़ाने के लिए वशिष्ठ ने वागीश्वर शिव की स्तुति की। वशिष्ठ की लोकमंगल भावनाओं से प्रभावित होकर शंकर ने व्याघ्र का रूप धारण कर पार्वती को गौ रूप धारण करने का आदेश दिया और गौ रूप पार्वती पर व्याघ्र रूप शंकर ने आक्रमण किया। तब गाय रंभाने लगी। गौ के क्रंदन को सुनकर तपस्या में बैठे मार्कंडेय गाय को बचाने को निकल पड़े और इसी पल सरयू आगे को प्रवाहित हो गई। पुनः व्याघ्र रूपी शंकर ने मार्कंडेय जी को सगुण दर्शन दिए। व्याघ्र रूप में ईश्वर अर्थात शिव का दर्शन हुआ। तभी वहां पर शिव पूजा व्याघ्रेश्वर के रूप में होने लगी। भगवान शंकर ने अपने गण चंडीश से काशी के समान पुरी निर्मित करने को कहा और चंडीश ने वाराणसी की तरह ही इस पुरी का निर्माण भी किया। वाराणसी क्षेत्र में शंकर का विश्वनाथ रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। इसी विश्वनाथ शब्द का अवलंबन कर भावुक भक्तजन व्याघ्रेश्वर को बागनाथ नाम से भी पूजने लगे। ये नाम वर्तमान तक भी जन सामान्य की जिह्वा में गतिमान है। भाषाओं में संक्रमण और परिवर्तन प्रत्येक कालखंड में होता रहा है। ये प्रभाव यहाँ भी दृष्टिगोचर होता है। कालांतर में शुद्ध तत्सम व्याघ्रेश्वर शब्द भी अपभ्रंश हो बागेश्वर नाम से जाना जाने लगा। विभिन्न आख्यानों व कथाओं के आधार पर व्याघ्रेश्वर के नामों में परिस्थिति जन्य अंतर दिखाई देता है, लेकिन उन विविधताओं का मुख्य प्रयोजन शिव अर्थात कल्याण की प्रतिस्थापना ही है। यही इस तीर्थ की विशेषता है। इस तीर्थ के धार्मिक व आध्यात्मिक महत्ता के कारण ही भक्तजन विभिन्न पर्वों में यहाँ संगम के पवित्र जल में स्नान कर देव दर्शन सहित पुण्य अर्जित करते हैं।
निष्कर्ष रूपेण कहा जा सकता है कि संगम के पश्चिम तट में विराजमान व्याघ्र स्वरूपी शिव, गौरूपा शिवा, दिव्य व भैरवी शक्ति संयुक्त व्याघ्रेश्वर की जो श्रद्धा भक्ति से अर्चना करता है वो सर्वदा विजय को प्राप्त करता है।